राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 5 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। चातुर्मास के इस अध्याय में हम सबसे पहले 6वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, चातुर्मास में यज्ञ हवन कराने से दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो चातुर्मास में भागवत करवाता है उसे धन, पुत्र, सुख, सभी ऐश्वर्य, वैभव, सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। वह मनुष्य सुंदर स्त्री का सुख भोगता है। 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है वही सिद्धियां मात्र चातुर्मास में स्नान और व्रत करने से ही मिल जाती है। जो व्यक्ति चातुर्मास में रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन में बिताता है उसे दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं विष्णु भगवान वरदान देने आते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में स्नान, व्रत, दान, पुण्य में बिताते हैं उसे प्रथम महीने में अग्निष्टोम, दूसरे महीने में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे महीने में अश्वमेध यज्ञ और चौथे महीने में राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। इस फल से संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न व्रत है। उस मनुष्य को समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से जो फल मिलता है वही फल चातुर्मास में अर्धरात्रि से सूर्य उदय तक जागरण करने, भजन कीर्तन करने, नृत्य करने, ढोलक पेटी मंजीरे बजाने और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करने से ही मिल जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु पद को पाते हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, अब हम चातुर्मास के तपों के वर्णन को सुनेंगे। तुम ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु का षोडशो उपचार विधि से पूजन करना सदैव ही तप है, परंतु चातुर्मास में भगवान का षोडशो उपचार विधि से पूजन करना तो बड़ा भारी तप का फल है। गृहस्थियों के लिए स्त्रियों के साथ मासिक धर्म के सिवाय कभी भोग न करना भी तप है। चातुर्मास में कभी असत्य न बोलकर सत्य बोलना भी महान तप कहलाता है। चातुर्मास में काया, वाचा, मनसा तीनों प्रकार से किसी भी तरह से हिंसा न करें, सदैव अहिंसा में तत्पर रहें, यह भी बड़ा भारी तप है। चातुर्मास में क्रोध आदि को त्याग कर किसी से किसी भी प्रकार का वैर भाव तथा दुर्व्यवहार न करना भी तप है। चातुर्मास में पंचायतन पूजा भी अधिक उत्तम तप कहलाती है। नारद मुनि आगे बोले कि हे पितामह, यह पंचायतन पूजा किस देवता की और कैसे की जाती है, इसका क्या फल है, कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, प्रातः और मध्या में सूर्य देव के मंडल में बीच में पूजन करें, रात्रि को मध्य में चंद्रमा का पूजन करें, मंडल के अग्नि कोण में सब विघ्नों के नाश करने वाले गणेश जी का पूजन करें और लाल चंदन और लाल फूल चढ़ावे। नैऋत्य कोण में सुगंधित चंदन, पुष्प, फल और नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करें, जिससे मनुष्य के पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है। ईशान दिशा में सफेद पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें, जिससे रोग और मृत्यु का नाश होता है। इन पंच देवताओं का पूजन पंचायतन पूजा कहलाती है और चातुर्मास में इसका विशेष फल मिलता है। सब पर्व कालों में दान देना सदैव ही तप है, जो कि चातुर्मास में बहुत ही बड़े फल को देने वाला होता है। इंद्रियों को नियम में रखना सदैव महान तप कहलाता है। इन तपों को चातुर्मास में पारण करने वाला कभी नरक में नहीं जाता। चातुर्मास में काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में ब्रह्मचार्य से रहना भी महान तप कहलाता है। क्रोध, लोभ, मोह का सर्वदा परित्याग करना भी तप है। अहंकार से बड़े बड़े मुनि भी धर्म को त्याग कर पाप कर डालते हैं, इसलिए अहंकार का त्याग भी तप है।
ज्ञानी पुरुषों को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के व्रतों को धारण करने के लिए नित्य व्रती हवन करना चाहिए। चातुर्मास के ये सब तब ऋषियों ने कहे हैं। जो मनुष्य हरि के शयन में केवल शाकाहार ही करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं और वे निसंदेह मोक्ष को पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में चांद्रायन व्रत करते हैं तो उनको एक एक दिन में एक एक यज्ञ का फल मिलता है। यह बड़ा भारी तप कहलाता है। जो कोई भी चातुर्मास में इन व्रतों को धारण करता है वह ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, स्वयं भगवान उसकी देह में आकर वास करते हैं। मनुष्य की देह में तब तक ही पाप गर्जना करती है जब तक कि चातुर्मास के व्रतों को मनुष्य धारण नहीं करता। इन व्रतों को धारण करने से मनुष्य के पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे मृग समूह सिंह की गर्जना से भाग जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जो भी बड़े बड़े पाप कहे गए हैं वे सब चातुर्मास के व्रतों को करने से ही नष्ट हो जाते हैं और उस मनुष्य को किसी प्रकार का भी नरक का भय नहीं सताता। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके भी सभी पाप उसी क्षण धुल जाते हैं और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ यज्ञ हवन भजन कीर्तन करने जाया करता था। बदले में उसे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी मिल जाता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। पर वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार को ठीक से पाल सके। कभी कभार तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखे ही सोना पड़ जाता था। ब्राह्मण दंपति पानी पीकर ही सो जाते थे। फिर जब एक बार आषाढ़ का महीना आया तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान चातुर्मास का महीना लगने वाला है। इस बार बहुत इच्छा है कि हम जोड़े से चातुर्मास का स्नान और व्रत करें। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे देव, आपने तो मेरे मन की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही इच्छा हो रही है। ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, वैसे भी हम दोनों को कई कई दिनों तक पानी पीकर ही सोना पड़ता है। मैं तुम सब का दोषी हूँ। मैं अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण नहीं कर पा रहा। तब ब्राह्मणी बोली कि हे देव, आप अकेले दोषी नहीं हैं। कदाचित इसमें हमारा भी कोई दोष रहा होगा। कदाचित हमारे ही पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में हमसे अन्न देवता रुष्ट हैं। आप अपने आप को दोषी मत कहिए। उनकी यह सारी बातें उनके दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। तब दोनों बच्चे अपने माँ पिताजी से बोले कि माँ पिताजी, हम दोनों भी आपके साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत करेंगे। हे माँ पिताजी, हम आपकी संतान हैं। हमारे अंदर आपके ही गुण हैं। आपने हमारा लालन पालन अपने सदाचार और अच्छे आचरण देकर किया है, इसलिए हम दोनों भी आपके साथ चातुर्मास में स्नान और व्रत करेंगे। ब्राह्मण दंपति ने अपने दोनों बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे नहीं माने। तब देवशयनी एकादशी के दिन से ही उन सभी ने चातुर्मास का स्नान और व्रत करना शुरू कर दिया। उस दिन सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठे और तालाब पर स्नान करके आए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद बच्चे घर आए और तैयार होकर अपने पाठशाला में चले गए। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु स्तुति, हवन, कीर्तन आदि करने के लिए चला गया। बदले में उन्होंने ब्राह्मण को अन्न और धन दिया। शाम को ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। सभी ने मिलजुल कर भोजन खाया। उसके बाद उन्होंने रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताई। 12 बजे तक वे भजन कीर्तन करते रहे और फिर सो गए। यही क्रम उनका रोज चलता रहा। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण की आमदनी 4 गुना हो गई। ब्राह्मण को अपने यजमानों से खूब दान मिलने लगा। कोई यजमान गेहूं की बोरी रख जाता तो कोई दूध देने वाली गाय बछड़े सहित लाकर दे गया। कुछ लोग सोनी चांदी के सिक्कर देकर जाने लगे। 4 महीने खत्म होते होते ब्राह्मण का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। जब चातुर्मास का महीना खत्म हुआ तो ब्राह्मण दंपति ने चातुर्मास के व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में उन्होंने 5 जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराया और कपड़े, अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया।
भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण दंपति को चातुर्मास के व्रत का फल मिला। तब एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं मेरा भक्त अमीर बनने के बाद मुझे याद रखता है या भूल गया। तब भगवान विष्णु ने एक अमीर सेठ का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए। सेठ को देखकर ब्राह्मण ने पूछा कि हे महाशय, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मेरे लायक क्या सेवा है। तब सेठ बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं माणक चंद सेठ हूँ, आपके पड़ोसी गांव में रहता हूँ। मैं विष्णु भगवान का परम भक्त हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं विष्णु भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी जमीन नहीं मिली जहाँ मैं भगवान विष्णु का मंदिर बना सकूं। कृपया आप ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मैं विष्णु भगवान का भव्य आलीशान मंदिर बनवा सकूं। ऐसा सुनते ही वह ब्राह्मण बोला कि हे महाशय, आप मेरी कुटिया वाली जगह मंदिर निर्माण के लिए ले लीजिए। मैं अपने परिवार को लेकर गाय भैंसों के बाड़े में रहने चला जाऊंगा। तभी सेठ रूप में भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाशय, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तभी सेठ के भेष में भगवान विष्णु ने अपना असली रूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिखाया। विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन पाकर ब्राह्मण दंपति गदगद हो गए। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हे वत्स, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ, तुम कोई एक वर मांगो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे चक्रधारी, हे विश्वेश्वर, आपके दर्शन पाकर मैं और मेरा परिवार सब कुछ पा लिया। अब और किसी भी चीज को पाने की इच्छा शेष नहीं रह गई है। अगर आप देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि मैं जब तक जीऊं बस आपकी भक्ति करता रहूं, मैं कभी भी आपसे विमुख न हूं। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और जाते जाते ब्राह्मण के घर को ठोकर मारी तो उसका घर नौखंडी महल में बदल गया और जिस स्थान पर वे खड़े थे वहां एक सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बन गया। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो चातुर्मास के देवता की। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 6वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।